जम्मू शहर की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसे में एक घोड़े वाला और उसके 3 घोड़ों की मौत हो गई। घोड़े वाला इन्हीं घोड़ों के सहारे अपना परिवार पालता था। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। लोकल कॉर्पोरेटर रितु चौधरी ने विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि अनेक बार जानकारी देने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को जिम्मेदार ठहराया। दर्दनाक हादसा एक अभी कृष्ण कॉलोनी का है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बारिश शुरू होने के बाद ही शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट में एक जान माल का नुकसान जो है वो होता है। एक इंसान जो अपने परिवार को पालता था, उसका काम था सिर्फ घोड़ों के साथ मेहनत करता था, लोगों के घर में घोड़ों से सामान पहुंचाता था। 3 घोड़े उसने रखे थे, तीनों के तीनों वो घोड़े जो हैं वो अपना उसे करंट लगने से तीनों की जान चली गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात जो है, और जो घोड़े के साथ काम करता था, जो घर चलाता था, उसकी भी जो है वो जान चली गई है। और इस वक्त हम उसी मोहल्ले में मौजूद है। सबसे बड़ी नाकामी जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट की जाती है। मैं फिलहाल ये विजुअल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तारे आप देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर की बात की जाती है और स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लेकिन ये तारे इतनी हैं, मुझे लगता नहीं कि अगर किसी ने किसी का घर देखना हो तो सबसे पहले वो तारे देखेगा, उसके बाद उसका घर जो है वो घर दिखाई देगा। फिलहाल क्या वाक़या हुआ है, जहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम थॉमस खोकर है। ये जो तारों को आप जाल देख रहे हैं, इस संबंध में हमने बिजली विभाग को और माननीय कॉर्पोरेटर श्रीमती रितु चौधरी को आगे से ये आगाह किया था कि यहाँ कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तो आज वो हादसा जो है हो गया है। यहाँ एक कीमती जान गई है, एक परिवार तबाह हो गया। उनकी जो रोजी रोटी थी, वो 3 घोड़े उनके परिवार को चलाते थे, वो घोड़े भी चले गए हैं। मैं सरकार से और डिप्टी कमिश्नर से ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा दिया जाए और जो कीमती जान दी गई है, कम से कम 10 लाख रुपया जो है उनको जो मुआवजा है वो दिया जाए। यह बड़ा निंदनीय है। और जो स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगे हैं, इनको कभी भी आगजनी जो है हो सकती है। आप देखें, ये घर के पास से ये तारें जो है गुजर रही हैं। आगजनी का हमें पूरा अंदेशा है और आने वाले दिनों में कोई भी कीमती जान जो है वो जा सकती है। हमारे साथ जहाँ की कॉर्पोरेटर रितु चौधरी मौजूद है। रितु जी, कई सारे धरने प्रदर्शन बिजली विभाग के खिलाफ किए जा रहे हैं। बात करें प्रीपेड मीटर की, लेकिन एक परिवार जो है वो 3 घोड़ों से एक परिवार चल रहा था। इस तरह का हादसा देखे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब इस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, आपने भी चल के ही इस मोहल्ले में आए हो, तो सिर के साथ जो है वो जितनी भी तारें हैं बिजली की, वो सिर के साथ टकरा रही हैं। आज ये छोटा सा हादसा नहीं है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना बड़ा हादसा जिससे परिवार चलता था, बच्चे स्कूल जाते हैं, गलियां चलती रहती हैं, अगर इससे ज़्यादा बड़ा नुकसान होता तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, मैं मौके पे पहुंची। मैंने जब ये हादसा देखा तो मुझे खुद ऐसे एक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे आंसू तक आ गए कि एक गरीब परिवार था। मैंने हर बार जो है वो बिजली डिपार्टमेंट में गुहार लगाई। जब स्मार्ट मीटर की बात आई तब भी हमने रोडों पर निकल के प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से मस नहीं होता। मैंने डिपकॉम तक ये लेटर्स जो हैं वो दी हैं और मैंने खुद देखा। देखो, आज हम कहते हैं हमें आके गुहार तो लगाते हैं सारे, लेकिन ये जो बिजली डिपार्टमेंटों ने ये 70-72 साल पुराना जो था, ये पोल्स, पुराने पोल्स जो लगे हैं, हर बार आपने भी देखा, हाउस में भी यही बात उठाई जाती है कि पहले पोल्स जो हैं वो चेंज करवाए जाएं, फिर जाके आप स्मार्ट मीटर्स लगाओ। लेकिन ये डिपार्टमेंट टस से मस नहीं है। आज हम डिपार्टमेंट को यही कहना चाहते हैं, जब तक आप जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही, जो मुझे बताया गया कि बहुत ही गरीब घर का जो लड़का था, तो मैं उनका पूरा साथ दूंगी। शाना बिशाना जो है वो उस फैमिली के साथ खड़ी रहूंगी और डिपार्टमेंट को भी हम इतला करेंगे कि आप उनका साथ दो। जो भरपाई उनकी नुकसान हुआ है घोड़ों का, कि मैंने जो सुना है कि उनके घोड़े जो कल परसों ही उन्होंने खरीद के लाए हैं, तो उनकी भरपाई जो है हम पूरे डिपार्टमेंट वालों से करवाएंगे। मैं अगर आज अपने मोहल्ले वालों के साथ खड़ी हूँ, मैं आगे भी खड़ी रहूँगी, हमेशा खड़ी रहती हूँ। अगर बात आती है वायर्स की, बात ये डिपार्टमेंट की नाकामी है। हम गुहार लगाते हैं, हम लोगों को भी लेके गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो टस से मस नहीं होता। आज डिपार्टमेंट को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि अगर एक गरीब घर का इंसान गया है, कल कोई बच्चे की भी जान जा सकती थी। आज मेरी वार्ड में हुआ है, कल कोई और वार्ड में हादसा ना हुए, हम भगवान से यही प्रे करेंगे। और इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट वालों से कि आज जो हादसा मेरी वार्ड में हुआ है, ऐसा कोई हादसा और वार्ड में ना हो, लेकिन जल्द से जल्द मेरी वार्ड को जो है वो क्लियर भी करवाया जाए, ताकि आज एक हादसा हुआ, कल आने वाले टाइम पे और कोई हादसा ना हो। मैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ कि जल्द से जल्द इसको जो है वो क्लियर करवाया जाए।
3 घोड़ों की वजह से पूरा परिवार चल रहा था। उसके जान जो जे चलाते थे घोड़े, उनकी भी जान चली गई है। बिट्टू नाम उनका। बिट्टू। उनके परिवार में कितने बच्चे थे? फैमिली में कौन कौन था उनकी? मैं तभी तो 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं और उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। सभी ये प्राइवेट काम करके ही अपना पेट पाल रहे थे। अभी मैं तभी आपको बोल रही हूँ, आप उनके घर खुद चल के देखें वो कैसा है। उनका आप जाके देखिए उनकी हालत क्या है। बहुत बुरी हालत से वो बेचारे रह रहे हैं और उन्होंने जो ये हादसा हुआ उसकी वजह से हो सकता है उनके घर में भूखमारी भी आ जाए। अपनी भी गली चला मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, जब बिजली विभाग जो है जहाँ पे आया, जब ये तारों का काम सिलसिला शुरू हुआ, क्या आपने उस समय किसी से बात की थी कि जी हमने उस टाइम भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, मगर हमारे ऊपर किसी ने भी गौर नहीं किया था। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे कि हमें ये स्मार्ट मीटर वगैरह नहीं चाहिए। स्मार्ट मीटर हैं जो उसी की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। आज जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर खुदा ना खासा इससे लंबे ज़्यादा हादसे जहाँ आगे मोहल्ले तक ये शॉर्ट सर्किट रहता तो कितना जानी नुकसान होता? सर सुबह के टाइम इधर से ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और ड्यूटी के लिए लोग निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये ऊपर वाले का शुक्र है को कम से कम भी जो है हुआ है, मगर इसको जल्द से जल्द देखना चाहिए। इनको बिजली डिपार्टमेंट को इनको रोकना चाहिए। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन तो जारी है लगातार इनका, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, 3 जानवर जो है, 3 घोड़े, जो इंसान जिसका नाम बिट्टू है वो अपने घर का गुजर बसेरा जो है वो 3 घोड़ों के साथ करता था, अपने परिवार को पालता था। लेकिन आज एक शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके 3 घोड़े जो है वो जान गंवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो उस घोड़े के साथ अपने परिवार पालता था जिसका नाम बिट्टू है, उसने भी अपनी जान जो है वो इस करंट के ज़रिए जो है वो अपनी जान गंवा चुका है। और इनका ये कहना है कि हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि तीनों जानवर का और उस इंसान का, बिट्टू जो है, उसका मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द देना चाहिए, नहीं तो हम आगे आने वाले टाइम पे उग्र प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज़, नरेंद्र शर्मा के साथ। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।